के सभी प्रधानगण, यहाँ टीचर्स अध्यापक हैं सब, एसएमसी से आए हुए लोग, आप सबको नमस्कार। देखिए पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा आज स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक पूरे तरीके से ठीक नहीं है। बट मैं आपसे जब मैं यहाँ पीछे 2-3 दिन पहले आया था सर, 2-3 दिन पहले हम जब आए थे तो जनरली हमें जो टीचर्स की उस दौरान ट्रेनिंग चल रही थी तो टीचर्स से थोड़ा इंटरेक्शन करने का जो है वो मौका मिला था, और आई बिलीव काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। हमने भी कुछ टीचर्स से जाना कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ हमने अपनी ओपिनियन भी रखी, और उसके बाद बीआरसी साहब ने जब हमें बताया कि ऐसा कुछ आयोजन हो रहा है जिसमें कि हमारे बीआरआईज की एसएमसी मेंबर्स वगैरह जो हैं उन सब की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, तो हमने बीआरसी साहब से कहा था कि हम चाहेंगे कि अब हम जो है एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे जो है एजुकेशन को जो है आगे ले जाने की अच्छे सुचारू रूप से जो हम देख रहे हैं आजकल सरकारी स्कूलों में जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, काफ़ी वरीसम ट्रेंड्स जो हम देख रहे हैं, उनको एड्रेस करने की हम और आप जो है मिलकर कोशिश करेंगे। वो बहुत ही वरीसम ट्रेंड्स हैं जी, वो बहुत ही दुखद ट्रेंड्स हैं, और उन ट्रेंड्स को अगर हम एड्रेस ना करें तो हमारे सरकारी स्कूल जिस लेवल पे हैं वो उस लेवल से और नीचे गिरने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं है जी, है ना जी। जैसे कि मैं आपको कहूं, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जब हमने विजिट की तो ये हम अक्सर कहते हैं कि 12वीं कक्षा के छात्र और छात्र भी स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट के, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस के 12वीं कक्षा के छात्र अगर संसद पे एक लाइन ना बोल पाए तो समझ लीजिए कुछ तो इशू है ना जी। 10वीं का छात्र एक डिवीजन के सवाल को अनलिमिटेड टाइम लगा दे, समझ लीजिए कुछ तो इशू है, कहीं तो इशू है ना जी। जब मैं यहाँ आया था, जब टीचर गणों की ट्रेनिंग थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप, वो अप्रोक्सीमेटली 30-40 टीचर्स रहे होंगे, आप ही बता दीजिए आप लोगों में से कितने टीचर्स के बच्चे उन्हीं के क्लासरूम्स में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं जी, है ना जी, नहीं पढ़ते हैं। आप बताइए हम किस किस्म के अध्यापक हैं अगर हमें अपनी ही टीचिंग पे जो है भरोसा नहीं है, हमारी अपनी ही क्लासरूम्स में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हम अध्यापक हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो हमने प्राइवेट स्कूल्स में डाले हैं, और सरकारी स्कूलों में आप जानते हैं किनके बच्चे होते हैं, वो गरीब लोग जो प्राइवेट स्कूल्स में जाना अफोर्ड नहीं कर पाते। आज की डेट में सरकारी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे हैं, अन्यथा कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं नेपाल से। क्या कर रहे हैं? कड़वी सच्चाई है, जबरदस्ती नेपालियों को पैसे दे रहे हैं, ये पकड़ 5,000 रुपए, पर अपने बच्चे ना निकालियो बस स्कूल से, कर रहे हैं ना जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर जगह कहता हूं, थोड़ा सा कड़वा जरूर बोलूंगा जी, लेकिन आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इंटरप्ट कीजिए। ये ट्रेंड्स है जी, किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं आप? कौन रिस्पॉन्सिबल है जी इसकी? हम और आप रिस्पॉन्सिबल है ना जी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल जितना प्रशासन रिस्पॉन्सिबल, जितने टीचर्स रिस्पॉन्सिबल। आप अगर किसी पंचायत के प्रधान हैं तो आपके पंचायत क्षेत्र में आने वाले प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा कैसी दी जा रही है? टीचर्स अटेंडेंस आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप इंस्पेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारे प्रोविजंस हैं, वो सारी पावर्स हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो प्रधानगण हैं वो इंस्पेक्शंस वगैरह जो हैं काफी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। वो मुझे इसीलिए पता है क्योंकि जब मैं इंस्पेक्शन बुक में अपने कमेंट्स लिखता हूं तो आगे पीछे देखता हूं कि कौन फ्री आया है विजिट करने, तो उसमें दिख जाता है कि मेरे प्रधानगण जो हैं या मेरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो स्कूलों वगैरह में अब काफी फ्रीक्वेंटली जो है विजिट्स वगैरह कर रहे हैं जी, है ना जी। तो ये मेरा और आपका सबका ध्येय होना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा जो है वो अच्छी हो, है ना जी। जो आदमी गुर्बत से जूझ रहा है उसकी तो मजबूरी है जी, वो अपने बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेज सकता है, उसने तो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने हैं। तो इंसानियत उस वक्त मर जाती है जी जब किसी की मजबूरी जो है किसी का तमाशा बन जाता है। किसी गरीब की मजबूरी है कि वो अपना बच्चा जो है वहां भेज रहा है,
और ये हमारे लिए तमाशा बन जाता है कि चलो 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। समय निकालने वाली बात है। मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जब हम मीटिंग करते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये हमारा दुर्भाग्य है जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस ऑफिस की वजह से हमारा घर चलता है वो हमेशा सेकेंडरी रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस घर के मुकाबले कभी नहीं होती है, आधे में भी नहीं होती है, 50% में भी नहीं होती है। सोच के देखिए कि हमारा और आपका घर जिस ऑफिस की वजह से चलता है, जिस ऑफिस से मिलने वाली इनकम की वजह से चलता है, वो ऑफिस ताउम्र ऑफिस ही रहता है। उसके वॉशरूम्स की हालत आप देख लीजिए, उसके क्लासरूम्स की हालत आप देख लीजिए, मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम, वैसे वॉशरूम्स वैसे क्लासरूम्स बना के, है ना जी। हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पब्लिक वॉशरूम्स जो है कैसे हैं, बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना ही नहीं है हमें। है ना जी। जबकि होना आई बिलीव ऑपोजिट चाहिए। जिस संस्थान ने हमें आइडेंटिटी दी, जो संस्थान हमें आय दे रहा है, जिस संस्थान की वजह से मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि सुबह का तो मैंने खा लिया, शाम का मिल पाएगा कि नहीं। जिस इंस्टीट्यूशन ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, उस इंस्टीट्यूशन की तरफ मेरा ध्यान सिर्फ उतना ही है जितना कि सैलरी लेने के लिए होना चाहिए। खत्म। है ना जी। तो आई बिलीव इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं ये और भी नेसेसरी हो जाते हैं, सो दैट हम और आप बैठ के चर्चा कर पाए कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारा राज्य, हमारा देश जो है कैसे तरक्की करे। और ऐसे ही चलता रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगी जी, बिल्कुल भी नहीं होगी जी। मेरा सभी पंचायती राज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके उतना फ्रीक्वेंटली जो है इंस्पेक्शंस करें। स्कूलों में कोई कमियां हैं, बजट वगैरह के प्रोविजंस में अगर कमियां हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उठाएं। पंचायतें खुद भी काफी एम्पावर्ड हैं, पंचायतों के पास खुद भी रिसोर्सेज होते हैं, वो चाहें तो अपने रिसोर्सेज से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर करके स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेहतर बनाएं। बट एक स्कूल अच्छा स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं कहलाता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कहलाता है, अपने अध्यापकों की वजह से कहलाता है। तो हम ये इंश्योर करें कि हमारे अध्यापक, सिर्फ अटेंडेंस होना काफी नहीं है जी, ऐसी ट्रेनिंग्स जैसे अभी पीछे थी अध्यापकों की ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग्स होना और जरूरी है ना जी। जितना फ्रीक्वेंटली, जितना हमें पता होता है कि कोई भी कभी भी इंस्पेक्शन पे आ जाता है, हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट हमारी अटेंडेंस तो हो, हम प्रेजेंट तो हो, है ना जी। जब हमें पता है आता ही कोई नहीं है, पूछता ही कोई नहीं है, तो जहां पूछता ही कोई नहीं है वहां फिर हमारा जो है इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती, है ना जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही डीपीओ साहब से ये बात कर रहा था कि जैसे आप ब्लॉक लेवल पे क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाएं, या यूथ पार्लियामेंट जैसे इवेंट्स जो हैं, जो कि फिलहाल ईयरली बेसिस पे होते हैं, साल में एक बार होते हैं, उनको हम क्वार्टरली बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते। उनको हम क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे तो हमारे बच्चों को उतना ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या नहीं मिल रहा है जी, वर्दी से लेकर खाने से लेकर हर एक चीज बच्चे को दी जा रही है, उसके बावजूद देखिए वो जो ड्रॉप रेट है वो बढ़ते ही जा रहा है। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, हमने ऐसे भी स्कूल देखे हैं जहां 2 बच्चे हैं और टीचर्स 3 हैं, है ना जी। और फिर वहां रोटेशन से जो है 2 अध्यापक गण जो हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह ऐसा ही होगा। अगर विजिलेंस ना हो, सर्वेलेंस ना हो, तो
तो हर किसी की प्रवृत्ति जो है वो नेचुरली ऐसी है। तो ये आप एसएमसी के से आए हुए साहिबान और हमारे पंचायती राज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि हम लोग जो हैं स्कूल्स विजिट करें और फ्रीक्वेंटली विजिट्स करें, है ना जी। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ तो बेहतर होगा, है ना जी। बाकी जैसे मैं ये मानता हूं कि शिक्षा और हेल्थ ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जी। अगर ये दो इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई खास जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज आपकी दाढ़ में हल्की सी दर्द हो और आपको कोई स्विट्जरलैंड का टिकट दे दे कि जाइए स्विट्जरलैंड घूम के आइए, आप जाएंगे क्या? है ना जी, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप फिजिकली 100% फिट नहीं है, आप किसी भी चीज को एंजॉय या रिलिश नहीं कर सकते। है ना जी। सिमिलरली शिक्षा, ये शिक्षा ही है। आप हमारे हिमाचल की बात कीजिए, हमीरपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी लिटरेसी रेट इतनी हाई है ना जी, वहां देखिए आपको हर सर्विसेज में वहां हमीरपुर से जो है लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षा जो है उनका प्राइमरी गोल है ना जी। और आप हमारे पूरे भावानगर ब्लॉक में देख लीजिए, एक मेजर स्कूल है भावानगर वाला प्रोजेक्ट स्कूल, उसके हालत आई बिलीव आप सबने देखे ही होंगे। एक इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल, एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भावानगर में, जो आप सबने देखा ही है ना जी। यानी कि जो दो पिलर्स हैं, दोनों ही पिलर्स जो हैं वो डगमगा रहे हैं, है ना जी। तो ऐसे में मेरा आपसे एक बार पुनः ये निवेदन रहेगा कि आप लोग जो हैं बड़ी गर्मजोशी से जो हैं आज यहाँ जब आ ही गए हैं, मीटिंग में आ ही गए हैं, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि स्कूल के जो हमारा पढ़ाई वगैरह का जो सिस्टम है उसको हम कैसे बेहतर बना सकें, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है ना जी। एंड आई एम श्योर आपको मॉर्निंग सेशन में जो है बताया गया होगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं, है ना जी। और ये समय अभी है जी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी अगर हम कुछ कर पाए इस चीज को एड्रेस करने के लिए, इस ट्रेंड को अगर हम रिवर्स कर पाए तो कर पाए जी, बाकी समय गया जी, है ना जी। हमारे छोटे बच्चों की जो मेमोरी है, जो उनका टेम्पलेट है, बहुत सेंसिटिव होता है जी। फॉर दैट मैटर आप किससे क्या कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जी, बहुत ही ज्यादा। आपके शब्द जो हैं काफी वेट होल्ड करते हैं। तो ये इस उससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। एक हॉस्पिटल के कमरे में दो दोस्त, उनकी वो क्यूरियोसिटी, वो जील जो है वो हमेशा जीवंत बनी रहेगी, है ना जी। अभी हम कहीं एक में प्राइमरी के बच्चों की क्लासरूम में गया था, वहां एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कौवा जो है वो पीले रंग का होता है क्या? आप बताइए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको हंसी आई, वहां क्लासरूम में सब लोग हंस दिए, है ना जी। पर हमने तो उस बच्चे की पीठ पर तपाई, कल्पना देखिए उसकी, जो चीज को सोच भी नहीं पा रहा है वो उसने पूछ भी ली। कौवा पीले रंग का होता है क्या? बेवकूफी भरा सवाल है शायद मेरे और आपके लिए, पर बच्चे की आप सोच, इमेजिनेशन देखिए, और इतनी शानदार इमेजिनेशन लेके ये बच्चे पैदा होते हैं। हम धीरे धीरे जो है स्लोली जो है उनकी इमेजिनेशन को, वो बुचर वाला काम जो है हम करते हैं उनकी इमेजिनेशन के साथ, और बाद में वो जब वो गब्बू साहब बन जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार ये मेरा बेटा तो भुद्धू है।
ना जी। तो ये जो है आप और हमने ये इंश्योर करना है, एटलीस्ट अपने ब्लॉक के लेवल से हम शुरुआत करें। मैं और मेरे पंचायती राज के जितने भी लोग हैं, हमने बीआरसी साहब को पहले भी कहा था कि हम तो आपके साथ तहे दिल से हैं। एजुकेशन क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा उतनी फ्रीक्वेंटली हम करेंगे, है ना जी। और बहुत जरूरी है कि टीचिंग में जो है इनोवेशन लाई जाए, इंजेन्युइटी लाई जाए। वही दकियानुसी तरीके से जैसा 70 साल से होता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो नई बात बनेगी जी। मैंने कहीं पहले भी ये एपिसोड बताया था, किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा आप दुनिया के स्मार्टेस्ट आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, सबसे इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप कैसे बने? तो उनका कहना था मैं इसीलिए बना क्योंकि मैं सबसे भोंदू सवाल पूछने की हिम्मत रखता था जिसपे सब हंसते थे। मुझ में वो सवाल पूछने की हिम्मत थी, इसीलिए मैं आज यहां हूं, है ना जी। तो ये हमारा और आपका रोल है कि हम देखें कि हमारे बच्चों की जो इमेजिनेशन है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और पनपे, वो और किंडल हो, है ना जी। उसको हम जो है मार ना दें। आप सोच के देखिए वो बच्चा, मतलब आपने कभी कल्पना की है इस बारे में? मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चा जो है विदाउट किसी फॉर्मल एजुकेशन के स्कूल नहीं जाता है वो, लेकिन 2 से 3 साल में एक भाषा बोलने लगता है वो। आप लोग बताइए, कोई आप में से कोई है जो बिना सीखे, सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र भर से, क्या आप में से कोई भाषा सीख सकता है क्या? बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनने से सीख लेता है। और फिर हम क्या है, कैटेगराइज कर देते हैं, ये भोंदू है, ये डफर है, ये बेवकूफ है। हो ही नहीं सकता है जी। अगर आपका बच्चा 3 साल की एज में एक भाषा बोल रहा है तो वो कैसे बेवकूफ हो सकता है जी? आप सीख के देख लीजिए, है ना जी। कुछ लैंग्वेजेस से हमारी देखिए इन्फैचुएशन है, कुछ खास लगाव है। अंग्रेजी जो बोलता है वो बड़ा पढ़ा लिखा, वो बड़ा समझदार। गलत धारणाएं हैं जी। तो फिर उस हिसाब से तो आप देखिए यूरोप वगैरह में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में, वहां तो सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। वो वहां का डफर से डफर बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है ना जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जो है जन्म से बेवकूफ नहीं होता है, फॉर दैट मैटर होता ही नहीं है जी। हम और आप, सोसाइटी, स्कूल, टीचर्स, हम सब लोग मिलके जो हैं बच्चे को शेप करते हैं। वो तो क्ले है जी। आप देख लीजिए आप कैसे हाथ से कैसे आप उसको गढ़ना चाहते हैं, आप वैसे गढ़ लीजिए, शेप आप दे लीजिए। शेप हम और आप देते हैं जी, टीचर्स देते हैं जी। अब अगर कल को बच्चा नहीं बना तो बताइए किसकी गलती है? वो तो क्ले था, आपके हाथ में थी, है ना जी। तो मेरा एसएमसी से आए हुए लोगों से ये निवेदन रहेगा। वैसे तो मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया भी नहीं है कि एसएमसी वालों का जी क्या कंट्रोल रहता है स्कूल्स पे, एजुकेशन में एसएमसी वालों का क्या रोल रहता है। मैं इस बारे में खास परिचित नहीं हूं जी। बट मेरे प्रधानगणों का, मेरे पंचायती राज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का अच्छा खासा रोल रहता है जी, है ना जी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है मंथली लेवल पे एटलीस्ट 1-2 बार तो विजिट जरूर करें, चर्चाएं जरूर करें। आपके जो निकटतम स्कूल हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, वहां स्टाफ के इश्यूज हैं अगर, तो स्टाफ के इश्यूज जो हैं किस प्लेटफॉर्म पे रेज किए जाएं, है ना जी। आज आप देखिए 5,000 रुपए का किसी का बिल अगर फंस जाता है तो सीधे कॉल कहां से आता है? सेक्रेटरीट से, डायरेक्टरेट से। देखिए मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरी चीज है, एम्पावर्ड है हमारी जनता, काफी एम्पावर्ड है। 5,000 का बिल फंसा है तो सीधे सेक्रेटरीट से कॉल आता है, तो यार वो फलाने का 5,000 का बिल फंसा हुआ उसको निकालो। तो फिर अगर आप चाहेंगे तो क्या स्कूलों की जो हालत है वो नहीं बदलेंगी, है ना जी। बट वही बात है, 5,000 रुपए हमारा पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल बेनिफिट के लिए हम किसी को भी उंगली कर देते हैं। स्कूल तो पब्लिक स्कूल है,
आज की डेट में अपना अगर आपने जानना हो कि कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ एक चीज देख लीजिए, सबसे घटिया हालत में जो भी बिल्डिंग इमारत आपको दिखे, समझ लीजिए ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये सबका, पब्लिक का, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। उसमें मैं भी सोचूंगा कि चल यार मेरा ही थोड़ी है, इसका भी है, ये कर लेगा। वो सोचता है कि मेरा ही थोड़ी है, इसका भी है, ये कर लेगा। सब ऐसे ही सोचते हैं और करता कोई नहीं है। आप पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देख लीजिए, है ना जी। आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की हालत देख लीजिए, जितना पैसा, जितना एक्सपेंडिचर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, उसके बावजूद उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए। उससे आधे में हमारे घर में वॉशरूम्स, हमारे घर की बिल्डिंग्स बनी होती है, बट हमारे घर की बिल्डिंग्स में हम पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, और हमारे घर जो हैं वो अच्छे खासे होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह जो हैं वो अच्छे खासे होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि हम जो है ये डिफरेंस करना जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि कौन सा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कौन सा हमारा प्राइवेट है, कौन सा पब्लिक टॉयलेट है, कौन सा हमारा प्राइवेट है। और ये जो फर्क हम करते हैं, यही रीजन है कि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के आज जो है वो हालत ऐसे है। इसमें सरकारी पैसा लगा है। सरकारी पैसे नाम की कोई चीज होती है क्या? सोच के बताइए। सरकारी पैसे से आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री साहब ने अपनी जेब से दिए हैं क्या, या मुख्यमंत्री साहब ने अपनी जेब से दिए हैं, या किसी मंत्री साहब ने अपनी जेब से दिए हैं, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या किसी ने भी अपनी जेब से दिया है क्या? सरकारी पैसा नाम की कोई चीज होती नहीं है जी। जिसको हम सरकारी पैसा कहते हैं वो मैंने और आपने ही सरकार तक किसी ना किसी फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में जो है पहुंचाया है। आप छोटी से छोटी चीज आज जो भी खरीदते हैं आप उस पर टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार के पास जो है एकत्रित होता है, और वही जो है आपको दिया जाता है, सो दैट आप अपना जो है विकास कर सके। तो जब पैसा भी आपका और उस पैसे से जो काम होना है वो भी आपका, उसके बावजूद आप देखिए कि क्या हाल है ना जी। तो ये हम लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है जी। मैं फिर कह रहा हूं, सरकारी पैसा नाम की कोई चीज होती नहीं है जी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज होती नहीं है जी। मेरे और आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। आप सोच के देखिए कि सरकारें क्या हैं, क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मैं मानता हूं कि ये सरकार है सो सरकार है। जिस दिन मैं मानना छोड़ दूं और सब लोग मानना छोड़ दें, क्या सरकार है ना जी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। करेंसी नोट देखा होगा आपने, है ना जी। 100 रुपए का, 200 रुपए का नोट देखे होंगे आपने। क्या है जी? वो कागज का टुकड़ा है, पर वो चल रहा है। उससे आप खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि वो ये चलेगा। आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। सब हमारा, हम सबका विश्वास है उसमें, भरोसा है उस पर। सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे की वजह से वो चल रहा है। जिस दिन हमारा भरोसा गिर गया, हमारा से मेरा मतलब हम हिंदुस्तानियों का भरोसा उस कागज के टुकड़े पर से गिर गया। कागज है जी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी कागज है, थोड़ा रंगीला ये वो उसमें कुछ मिलाया होता है, बाकी बाकी तो कागज ही है जी। खत्म हो जाएगा वो सब। तो ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी अप्रोच है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो किसी भी कागज के टुकड़े को इतना पावरफुल बना देता है जी। तो कागज का टुकड़ा अगर आप लोगों के लिए इतना पावरफुल है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली हम, क्योंकि आज यहाँ बीआरसीसी की मीटिंग में आए, स्कूल्स, ये देश का निर्माण करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जी। आज हमारी क्लासरूम्स में छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं जी, है ना जी। 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद ये हमें और आपको कलाम बैठा हो जी। हमारी ही क्लासरूम में 30 साल बाद का इलॉन मस्क बैठा हो जी, स्टीव जॉब्स बैठा हो जी, है ना जी, या अंबानी साहब बैठे हो। ये हमें तो नहीं पता है ना जी। पर हमने और आपने मान के ये चलना है कि इन्हीं बच्चों में से कल को कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हीं बच्चों में से कल को कोई देश, अपना प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई अंबानी बनेगा, कोई अडानी बनेगा, कोई इलॉन मस्क बनेगा, कोई स्टीव जॉब्स बनेगा, कोई शानदार डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा।
यही फ्यूचर है, ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। मेरी आपकी तो कट गई जितनी कटनी थी, तो मेरा कहने का मतलब अभी है थोड़े साल है ना जी, अभी है थोड़े साल, पर हम अब वो पक्के गढ़े हो गए जी, है ना जी। और आज से 30 साल बाद जिन्होंने ये देश आगे लेके जाना है, वो आज स्कूलों में हैं, और आप ही के प्राइमरी स्कूल्स में हैं वो बच्चे। तो आप सोच के देखिए कि टीचर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उनको क्लियरली मालूम है कि उनकी क्लास में जो बैठे हैं वो देश का भविष्य बैठा है उनकी क्लासरूम में। इतना इंपॉर्टेंट रोल ईश्वर ने शायद ही किसी को दिया है। और इस रोल को अगर हम नहीं निभा पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है जी, है ना जी। वो कहते हैं ना जी, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये ईश्वर का आपको तोहफा है ना जी। अगर आप खूबसूरत हैं तो ये ईश्वर का आपको तोहफा है। लेकिन अगर आप अपना काम जो आपको दिया गया है उसको खूबसूरती से करते हैं तो ये आपका ईश्वर को तोहफा है ना जी। और छोटे छोटे बदलाव है जी, एक दो आदमी से ही शुरू होती है चिंगारी, छोटी सी इतनी सी होती है जी, है ना जी। वो कहावत है ना जी, जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है ना जी। पर शुरुआत तो करके देखिए, कभी विजिट तो करके देखिए, कभी अपने ये इश्यूज पंचायत ग्राम सभा में उठा के तो देखिए, शिक्षा का मुद्दा तो उठाइए। मैं अभी अभी हमने लगभग 50-52 ग्राम सभाएं अटेंड की। हमने देखा कि लोग जो है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं ग्राम सभा में आने के लिए। मुझे आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया दे दीजिए, मेरी गौशाला बकरीशाला बन जाए, बाकी मुझे जो है किसी से लेना देना नहीं है ना जी। और अगर मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैंने ये देखना है मेरा शाक्पो कौन, मेरी भोसा कौन, ये सारी चीजें ये मैंने देखनी है ना जी। तो ये चीजें नहीं देखनी है जी। जब आप एसएमसी मेंबर हैं तो आप एसएमसी मेंबर हैं, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पीछे रह जाती है। जब आप पंचायत प्रधान हैं तो आप पंचायत प्रधान हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पीछे, आपके रिश्तेदारियां जो है वो सब पीछे। रिश्तेदारियां आप 5 बजे 6 बजे के बाद निभाइए, घर पे बुलाइए या घर पे जाइए, चाय पीजिए, वो बहुत बढ़िया बात है। बट वर्क एथिक्स के साथ, काम के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज। जो जिसकी ड्यूटी है वो अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से समझ के ढंग से निभाएगा तो मेरे मन में तो ये पल भर की भी शंका नहीं है, बिल्कुल भी शंका नहीं है कि इस देश का भविष्य, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये स्वर्णिम काल है इस देश का। आजादी के 75 वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष के दौरान ये स्वर्णिम काल चल रहा है इस देश में। ये देश इन्हीं 25 सालों में जो है एक सुपर पावर बनेगा, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है ना जी। तो जब आपके देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं? 18 छोड़िए 8। तो मेरा आपसे अंत में एक बार करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि कृपया अपनी ड्यूटीज को समझें, और जो है आपके पंचायतों में आपके निकटतम स्कूल, जिन स्कूल्स के आप इंचार्ज हैं, कृपया उन स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए जो भी इश्यूज आते हैं आप ग्राम पंचायत स्तर से शुरू हो जाइए और सेक्रेटरीट तक, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आप रेज कर सके आप कीजिए। एटलीस्ट पर्सनल कैपेसिटी में मैं आपसे बीआरसी साहब से ये कह सकता हूं कि आप लोग मुझे जब बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, यूथ पार्लियामेंट्स में, क्विज कॉम्पिटिशंस में, टीचिंग के लिए, जिस भी काम के लिए आप बोलेंगे कि मैं अवेलेबल हूं, है ना जी। बट कृपया करके सिर्फ एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान में रखिए कि हमारे देश का भविष्य आज हमारे स्कूलों के क्लासरूम्स में बैठता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे को और आपको बुढ़ापे में धक्के लग जाए, है ना जी। चलिए, थैंक यू जी।